नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से अब तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के कैंप में कि हिंदू जागरण किया जाए फिर से। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? ये बात सही है कि भाजपा और उसके अन्य संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साथ में और जुड़ी जो इस प्रकार के संगठन हैं, वो ये समय समय पे हिंदुओं को इस एक खौफ पैदा करते हैं कि हिंदू खतरे में है। क्यों खतरे में है ये दरअसल बताने का उनके पास कोई तरीका नहीं, लेकिन वो एक बिल्ड करते हैं, एक कहानी बनाई जाती है। और अब एक लेटेस्ट कहानी, एक नया शगुफा ये छोड़ा जा रहा है कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों के ट्रैप में आ रही हैं और ये लव जिहाद बहुत जोरों में चल रहा है, धर्मांतरण बड़े जोरों में चल रहा है। और इसी के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा कि 30 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक, फिलहाल ये सिर्फ 15 दिन का है, एक अभियान छेड़ दिया जाएगा जिसमें पकड़ पकड़ के लाएंगे कहां लव जिहाद हो रहा है, कहां कन्वर्जन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल जी, उन्होंने एक ये स्टेटमेंट जारी किया है कि बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई है लव जिहाद की और कन्वर्जन की। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद धर्म योद्धा क्रिएट कर रही है, यानी कि इस तरीके के ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो यंग वॉरियर्स, रिलीजियस वॉरियर्स, धर्म योद्धा के नाम से वो जाएंगे जगह जगह और पकड़ेंगे इस तरीके के मामले जहां हिंदू लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमान लड़के घूम फिर के एक ही काम करते हैं कि हिंदू लड़कियों को फुसलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, उसके बाद उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराते हैं इस्लाम में। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, कोई नई कहानी नहीं है। ये उस समय भी बहुत जोरों में चली थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक अभियान शुरू किया था और उसका भी यही था उद्देश्य कि लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान है। उसमें एक पुलिस में स्पेशल सेल भी क्रिएट किया गया, लेकिन 2-2.5 साल या 3 साल के पीरियड में कुल 18 केसेस उसमें सामने उजागर हो पाए। एक आईजी रैंक के ऑफिसर उसे देख रहे थे और उन 18 केसेस में से भी 14 फर्जी पाए गए। जब मामला कोर्ट में गया तो हर 14 केस में लड़कियों ने ये खाली जोर शोर से कहा नहीं, ये फाइनली एस्टैब्लिश हुआ कि उनको फंसाया गया था पुलिस द्वारा और कहीं कहीं विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, जबकि उन्होंने अपनी मर्जी से जानबूझ के समझ करके इस तरीके की शादी की थी किसी मुसलमान से। लेकिन अब ये इसको कहां बर्दाश्त है। विश्व हिंदू परिषद को तो ये जताना है कि हर मुसलमान आदमी जो हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो उसके पीछे षड्यंत्र होता है और उद्देश्य होता है उसको कन्वर्ट कराने का। और लड़कियां बेचारी जो हैं वो तो उनकी अकल होती नहीं है, बेवकूफ होती हैं उनके हिसाब से, जो बड़ी आसानी से बहला फुसला ली जाती हैं और वो मुसलमान लड़कों के ट्रैप में पड़ जाती हैं। इसी के खिलाफ उन सब लड़कियों ने, 18 में से 14 लड़कियों ने बहुत लड़ झगड़ करके बड़ी मुश्किल से वो अपनी बात को पहुंचा पाई और कोर्ट ने उनको राहत दी। उत्तर प्रदेश से पहले इस तरीके का मामला केरला में हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां पे भी इसी तरीके का, और लड़की पढ़ी लिखी अच्छी किसी जॉब में भी थी और उसको ये बता रहे थे कि उसे बहला फुसला दिया गया। उसने फाइनली, और उसमें माँ बाप को भी ट्रैप कर लिया गया था कि ये कहा गया, माँ बाप ने भी कहा हाँ ये लड़की जो है ये बेवकूफ़ है, इसको फुसला लिया गया। लेकिन फाइनली कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया कि ये अपनी मर्जी से शादी की गई है और इसमें किसी प्रकार का लव जिहाद नाम की चीज नहीं बनती है। लव जिहाद इवन उसकी जो डेफिनेशन है वो उसमें साफ साफ है
कि अगर किसी हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के द्वारा बुद्धू बना करके गलत प्रेजेंटेशन दे करके, यानी कि अपने बारे में गलत बता करके उससे फंसा लेता है और उससे शादी कर लेता है और बाद में उसे कन्वर्ट कराता है, वो लव जिहाद। कन्वर्जन का कानून अलग लगता है, लव जिहाद का अलग लगता है। लेकिन ये बात आज की डेट में ये करी जा रही है, जबकि इतने केसेस एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि ये झूठे मामले होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आप सुन के आपको ताज्जुब होगा, लखनऊ में एक मुसलमान लड़की ने यही चार्ज लगाया एक हिंदू लड़के पे जिसने उससे शादी कर ली थी। उसमें भी उसने यही कहा कि पहला आप फुसला के मुझे शादी कर ली और कहा कि अच्छे से रखेंगे, अब मुझे कंपेल कर रहे हैं कि कन्वर्ट हो। उस लड़की की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। उसने बहुत धक्के खाए, मीडिया में छोटी मोटी जगह उसका छपा, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। उसकी मारपिटाई भी होती थी उसका, और फाइनली उसको कोई राहत नहीं मिली। तो ये मान के चलना कि इतना वन साइडेड व्यू लेना कि सिर्फ जहां हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी करती है वहीं ये लव जिहाद लगेगा, ये एक बना लिया है। ये पहले से प्रिजम्पशन है और उसी को लेके विश्व हिंदू परिषद के ये धर्म योद्धा जिन्हें कहा जा रहा है वो जाके जगह जगह निकलेंगे। और खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उनका कहना है पूरे देश में ऐसा हो रहा है, और जहां जहां ऐसा हो रहा है उन अधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अधर्मी कौन है? जो हिंदू धर्म का नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है जो हमारे धर्म के विरोधी हैं। नाम नहीं लिया मुसलमानों का, लेकिन सब समझते हैं कि तात्पर्य क्या है उनका कहने का। अब उसमें ये कहा है कि जो धर्म के विरोध में कोई काम कर रहा है उनको भी पकड़ा जाएगा, और उसमें कन्वर्जन यानी धर्मांतरण एक बहुत बड़ा इशू बना लिया है। वो भी देखा गया है कि पिछले तमाम वर्षों से ये कन्वर्जन का जो, और वो भी फोर्स कन्वर्जन या बहला फुसला के कन्वर्जन बड़े रेयर केसेस होते हैं। बहुत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत रेयर है। चाहे वो क्रिश्चियंस द्वारा किए गए हों, चाहे मुसलमानों द्वारा किए गए हों। उसको लेकर के आप ऐसा प्रोजेक्ट करें कि इतना बड़ा मामला है कि इसके लिए हमें योद्धा बनाने पड़ा रहे, इसके लिए हमें कैंपेन चलाना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार भी पूरी अग्रसर है। तो ये है स्टाइल, ये आरएसएस का एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि किसी भी इशू को जिसको वो करना, जिसमें वो कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसको लेकर के हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर सकते हैं, उसमें वो इसी तरह से करते हैं कि पहले एक मुद्दा लिया, उसको ग्राउंड पे उसकी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन उसको इतना बोल बोल के, उसकी पब्लिसिटी कर करके, उसके बारे में नारे लगा के, उसके कैंपेन्स चला के ऐसा प्रोजेक्शन किया जाता है जैसे कि एक बहुत भारी समस्या खड़ी हो गई है और जगह जगह लव जिहाद हो रहा है, और हर मुसलमान लड़का सिर्फ हिंदू लड़की के ही पीछे पड़ा है, और बेचारी हिंदू लड़कियां बेवकूफ बन के उनके ट्रैप में आ जाती हैं। और इसी तरह से कन्वर्जन का है कि बड़ी आसानी से लोगों को बहला फुसला लिया जाता है और उन्हें किसी को क्रिश्चियन क्रॉस पहना दिया जाता है और किसी से कलमा पढ़वा लिया जाता है। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक दिखता है कि किस तरह से लोगों में, आम लोगों में ये फैला दिया जाए कि मुसलमान लोग कितने खतरनाक हैं और किस तरह से हिंदू धर्म खतरे में है। आप जानते हैं किस तरह से कैंपेन काफी समय से, जब से बीजेपी पावर में आई तब से और ज्यादा, कि आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल और इस तरह के हिंदू जागरण मंच, इस तरीके की जो तमाम संस्थाएं हैं, वो यही बताने में लगी रहती हैं कि हिंदू खतरे में है। ये सबको मालूम है कि 80% हिंदू 20% मुसलमान से कैसे खतरे में हो सकता है। ये सवाल ऐसा है इसके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन इनका यही बताना है और तरह तरह की चीजें ये उजागर करते हैं और बार बार ये तरीके अपनाते हैं। एक हाइप बना दिया झूठा, टोटली, जो बिल्कुल जिसमें सच्चाई नहीं है, उसको इतना बिल्डअप करना, उस पर पब्लिसिटी करना, उसको एक हाइप दे देना जो लगे देखने में कि ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी और ये इसके लिए मुसलमान दोषी है और इसका इलाज है कि उनके खिलाफ कार्रवाई।
और ये अगर चुनाव से 6-7 महीने पहले किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। अभी ये पहला फेज है कि 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। उसके बाद ये 2 महीने बाद फिर जारी किया जाएगा। और याद रखिए कि 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद अयोध्या में एक विशाल राम मंदिर जो अभी कंस्ट्रक्शन के फाइनल स्टेजेस में है, उसका उद्घाटन होने वाला है। और उसकी भी तारीख इस तरह से टाइम करी गई है कि चुनाव से कुछ महीने पहले। जाहिर है उसमें बहुत लोग देखने आएंगे और बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस मंदिर से भी भरपूर फायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा और इसी उद्देश्य से वो डेट रखी गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ये क्या हो रहा है। सारा फोकस इस पर है कि किस तरह से हिंदुओं को, ये पीरियोडिकली होता है आजकल, थोड़े थोड़े समय बाद उनको भड़काने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करनी जाती है जिससे कि हिंदुओं के दिमाग में ये बैठ जाए कि वाकई में मुसलमान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए वोट डालना है तो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए डालो, हिंदू के नाम पे डालो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और ये पोलराइजेशन की टैक्टिक्स तमाम तरीके अपनाते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है नफरत का। इस कदर नफरत भर करके चुनाव से पहले ये क्या अचीव कर सकते हैं, वोट कितना अचीव करेंगे तो समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि समाज में जिस तरीके का ये विभाजन क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके की मानसिकता पैदा कर रहे हैं, वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए वाकई में बहुत ही खतरे से खाली नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।